स्वर्ग में भी जा सकता है और स्वर्ग में भी जा सकता है। बोलो बारह भगवान की जय। भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर मनु महाराज की यहाँ 3 बेटियों ने जन्म लिया। पहली बेटी आकृति, दूसरी देवहूति, तीसरी आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रिय बंधुओं, आकृति का विवाह मनु महाराज ने रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। धीरे धीरे देवहूति बड़ी होने लगी तो मनु महाराज ब्रह्मा पिता के पास गए। पिताजी, ये देवहूति बड़ी हो गई है, इसके सुयोग कोई वर बताओ। पिता ने कहा, मनु जी एक जंगल में कर्दम ऋषि तप कर रहे हैं, आप उनसे जाकर के बेटी का संबंध कर दो। सीधे ही मनु जी महाराज जैसे ही तपस्या हम कर रहे थे, कर्दम ऋषि वहां जाने की तैयारी होने लगी। उसी समय कर्दम ऋषि की तपस्या पूर्ण हो गई और नारायण भगवान का दर्शन हो गया। कर्दम ऋषि से भगवान कहने लगे, अरे महाराज आपका तप पूर्ण हो गया, कोई वरदान मांग लो। कर्दम ऋषि कहने लगे, प्रभु आपने मुझे दर्शन दे ही दिया, वरदान क्या चाहिए? अरे मुझे तो केवल आपने नहीं विवाह की। अरे आपका दर्शन हो गया, विवाह करके क्या करूंगा? भगवान कहने लगे, तो ध्यान देना, अगर अब आप विवाह नहीं करोगे तो जीवन पर्यंत तप करते रहना, दोबारा विवाह नहीं होगा। कर्दम ऋषि ने देखा साक्षात नारायण बोल रहे हैं। तो कर्दम ऋषि कहने लगे, प्रभु मेरी विवाह की इच्छा तो है, परंतु आप मेरा विवाह करेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा, इच्छा क्या है? प्रभु इच्छा यह है जब मेरा विवाह हो जाए। देवहूति अपने बेटा कपिल से कहने लगी, बेटा ये जो मन है ना, ये रुकता नहीं है। मन मयूर पितम, ये बड़ा भागता है, बड़ा दौड़ता है। बेटा मैं बड़ा खींचती हूँ, भगवान के भजन में लगाती हूँ, फिर भी उड़ जाता है। कोई ऐसा साधन है जिसके करने से मन रुक जाए? कपिल माने अपने मन को, महान नारी है जो महान पतिव्रताएं जिनका नाम अनसुईया है, उसके आंगन में तो बड़ा आनंद आ रहा है। अरे भैया मुझे तो इतना आनंद मिला, ऐसी नारी मैंने दूसरी देखी भी नहीं। रुद्राणी ब्राह्मणी कहने लगी, का बेटा हमसे भी महान मैया नारायण नारायण, वो तो बड़ी महान है। लक्ष्मी ने पूछा, क्या बेटा मुझसे भी महान है? मैया नारायण नारायण बहुत महान। तीनों देवियों ने जब ये सुना, अगर नारी नारी की कोई प्रचार करे, प्रशंसा करे, तो नारी से बर्दाश्त नहीं हो। आज तीनों देवियां कहने, पतिदेव के चरणों का ध्यान किया। हे पतिदेव, अगर मैंने मन वाणी से आपको पार ब्रह्म परमेश्वर माना है, तो मेरे अंदर इतनी शक्ति दे दो, जो ये ब्राह्मण भिक्षा मांगने आए हैं, ये 6-6 महीने के बालक बन जाए। माने अपने पतिदेव के चरणों। जैसे ही कर्दम ऋषि ने नेत्र बंद किए, अत्रि मुनि ने नेत्र बंद करके देखा, हो ये तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु है, आज महान सती के चक्कर में आए, इनको बालक बना दिया। आज माँ बड़ी प्रसन्न है और प्रसन्नता से माँ अपने पुत्रों को रिझा रही है और पुत्रों का दर्शन कर रही है। माता सुइया ने, माता सुइया ने डार दियो पालना, झूल रहे मारे खुशी के मैया फूली ना समाती। गोदी में लेती कभी, गोदी में लेती कभी, पलने झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना, झूल रहे तीनों।
रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। नहीं लगता है, कब इधर जाएंगी, कब उधर जाएंगी, कब आगे देखेंगी, कब पीछे देखेंगी, कभी कुछ सोचेंगी। क्यों कि मैंने एक बात को छुपा लिया कि ऐसा ना हो, पता चल जाए। यही शंका रहती है कि ऐसा ना हो। कपट बैठ गया। तुम जानते हो भगवान कहते हैं ना, मोहे कपट उछलो छिद्र न भावा, मल मने चल समोहि पावा। कपट छल छिद्र तो मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। आज महारानी की सती के हृदय में कपट है तो मन नहीं लगता। महारानी सती ऊपर की तरफ देखने लगी, एक अप्सरा है जो जा रही है। महारानी सती ने झालो दियो, बहन कहाँ जा रही हो? वो अप्सरा कहने लगी, महारानी आपको पता नहीं? सती कहने लगी, बहन मुझे तो नहीं पता। अरे आपके जो पिता दक्ष हैं वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और पूरी त्रिलोकी को बुला रहे हैं कि आपके पास निमंत्रण नहीं आया। महारानी सती सोचने लगी, अगर मैं मना करती हूँ तो कहेगी कैसे। सीधे ही महारानी सती को पता चल गया कि मेरे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, कि ना मैं यज्ञ में जाऊं। सीधे ही भगवान शिव समाधि में बैठे हैं। बैठे बैठे भगवान शिव के चरणों की सेवा करने लगे। भगवान सोचने लगे, हरे कौन सा भक्त है जो समाधि में भी सेवा करे हो? चाय देती है, पति को समय से वस्त्र धुला के देती है, समय से चकाचक भोजन कराती है। तैयार होकर के आए हुए झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। वही महारानी सती ने देखा कि आज मुझे काम कर रहा है तो समाधि में भी जोर जोर से चंदन को दबाएगा। मेरे भगवान शिव ने नेत्र खोले, कहने लगे, देवी सामने बैठ जाओ। महारानी सती बैठ गई। ये बताओ आप क्यों समाधि में सेवा कर रही? भगवान ने कहा, देवी अरे बिना निमंत्रण के जाओगे? तेरे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। देवी तेरे पिता का मतलब यज्ञ करने का यही है, त्रिलोकी को निमंत्रण दिया जाएगा परंतु कैलाश निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। देवी तेरा पिता यज्ञ करने का माध्यम केवल मेरा अपमान करना है। मैं आपको समझा रहा हूं देवी, अगर आप यज्ञ में जाओगी तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। सती कहने लगी, स्वामी मैंने तो ये सुना है पिता के घर बेटी बिना निमंत्रण भी जा सकती है। भगवान ने कहा, अगर पिता कोई आपत्ति में है, विपत्ति में है, पिता के घर कोई संकट है तो बेटी बिना बताए दौड़ के जाएगा, कोई दोष नहीं होता। अगर पिता सत्संग कथा कीर्तन यज्ञ करा रहा है, अगर वो बेटी को निमंत्रण नहीं देता है तो बेटी को जाना नहीं चाहिए। सती कहने लगी, स्वामी वैसे भी आजकल मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, मुझे जाने दो ना यज्ञ में। भगवान ने कहा, देवी मैं आपसे फिर मना कर रहा हूँ, आप मत जाओ। महारानी सती हट पड़ गई और कहने लगी, नहीं नहीं स्वामी मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। जब बार बार बोलने लगी उसी समय भगवान ने अपने बेटा रुद्र को बुलाया, नंदी को बुलाया। बेटा नंदी, तेरी माँ यज्ञ में जाना चाहती है, तेरी माँ के जो भी वस्त्र आभूषण श्रृंगार जो भी कैलाश पर है बेटा सबको लेके जाना है। नंदी कहने लगा, प्रभु लीला क्या? भगवान ने कहा, बेटा नंदी ये तेरी माँ यज्ञ में जाएगी जरूर पर लौट के
नहीं आए को लेकर के चले जाओ। सीधे ही नंदी ने मां को अपने ऊपर उठाया, जो भी वस्त्र आभूषण श्रृंगार का नंदी ने एकत्र किया और लेकर के सीधे ही महाराज दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। सादर भली मिली एक तो माता, सामने मां ने जब देखा कि मेरी बेटी आ गई तो मां तो गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। यही कहेगी एक बेटी वो भी बुलाई, अरे इनको कहा उत्सव है, कहा ब्याह है रे, वो मेरी एक बेटी को बुलाई नहीं। तो मां ने जब बेटी को देखा तो दुख मिट गया। अरे बेटी आप आ गई। आते आते मां ने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। बेटी तेरे बिन तो मैं यहाँ बेचैन डोलती रहती थी, मेरा मन नहीं लगता, रोजाना यज्ञ हो रहा है, मैं आज तक यज्ञ की तरफ गई नहीं। उसी समय दक्ष ने जब देखा कि मेरी बेटी सती आ गई, बहुत अच्छा किया जो उसे त्याग के आ गया। महारानी सती का क्रोध बढ़ने लगा। महारानी सती कहने लगी पिता दक्ष। उसी समय नंदी दौड़ के आए, कहने लगी प्रभु मां ने तो शरीर को छोड़ दिया, भगवान को क्रोध नहीं आया, भगवान जान गए। अरे मैंने तो बहुत के चरणों में विश्वास नहीं करती, इस पत्नी को ऐसी दशा मिलती है। जो पार ब्रह्म परमेश्वर पति होते हैं, आजकल पत्नी उनकी बातें मानती नहीं, प्रेम से बोलना पड़ेगा। फिर पति लोग रहेगा कहाँ? अरे जो पत्नी पति के वचनों पर विश्वास करेगी, उसी पत्नी को तो पति लोग मिलेगा। देखो ना, पति लोग है, उस लोक में वो बहनें जाती हैं जो अपने जीवन पर्यंत पति के वचनों पर विश्वास करती हैं। अब तो मर्यादा ही नहीं जानती। आप सो रही हैं, पति सोए जल्दी जग आए तो कहीं देखो जी थोड़ी चाय बना दो ना। अब वो पति बेचारा चाय बना रहा है और पत्नी उसको पी रही है, वो मर्यादा गई कहाँ? कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी कहती है महाराज हमारी इनके पापा बात ही नहीं मानते। अरे कुछ आप भी माना करो। अगर मर्यादा है तो ये मर्यादा है कि पत्नी आदेश नहीं कर सकती, प्रेम से बोलना पड़ेगा। पति आदेश कर सकता है, पत्नी आदेश नहीं कर सकती। अरे कितना जीवन मिला है, उस जीवन को हम आपस में झगड़ के निकाल देते हैं, अपनी मर्यादाओं का खंडित कर देते हैं, मर्यादाओं को भूल जाते हैं, फिर हमें अधोगति मिलती है। जो पत्नी मर्यादा से बंध करके जीवन में रहती है, वो पत्नी पतलोक को जाती है, 16 श्रृंगार से जाती है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। और जो पत्नी 16 श्रृंगार से जाएगी वो पतिलोक के दर्शन जरूर करेगी, परंतु वो जब जाएगी जब वाणी पर विश्वास होगा, पति के चरणों में श्रद्धा होगी, पति की वाणी में विश्वास होगा, घर में पति को पार ब्रह्म मानती रहेगी, तभी तो वो पतिलोक का दर्शन करेगी। वैसे सुखदेव जी ये कहते हैं धर्म पत्नी का तो यही जो पति व्रत के धर्म का पालन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन ये मैंने आपके लिए सुंदर सती चरित्र का आपको दर्शन कराया है, अब मैं आगे प्रवेश कर रहा हूं, ध्यान देना। प्रिय व्रतो उत्तान पादो सदरूपा पते सुतम वासुदेव से कल्याण
छाया जगदीश तरह जाए उत्तान पालस्य सुनीति सुरचोतय सुरची पेयसी प्रत्यो हरायक सुतो ध्रुव। अभी तक आप मनु महाराज की बेटियों का दर्शन चरित्र दर्शन कर रहे हैं। अब मनु महाराज की दो बेटा हो गए। बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत हुआ। प्रियव्रत ने विवाह के लिए मना कर दिया। जब बड़ा बेटा मना करता है तो पिता का फर्ज है छोटे से पूछना। फिर पता नहीं छोटे बेटा करते हो तो बड़ी रानी को जंगल का रास्ता दे दो। ये उत्तानपाद राजा ये जान नहीं पाया कौन सी रानी कितनी योग्य है। सुरुचि की बातों को राजा ने मान लिया। जो सुंदर नीति वाली जो शास्त्र सम्मत नीति इस पर चलने वाली सुनीति को जो रास्ता है वो बंद कर दिया। सुरुचि महलों में रहने लगी। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन उत्तानपाद राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। जब शिकार खेलते खेलते राजा को रात्रि होने लगी। राजा सोचने लगा इस वन में मेरी बड़ी रानी सुनीति रहती है, क्यों न मैं आज रात्रि वहीं विश्राम करूं। इससे राजा ने वन में अपनी रानी सुनीति के यहाँ विश्राम किया। प्रातः हुआ ये राजा लौट के अपनी राजधानी आ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ वन में और सुनीति के गर्भ से बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव हुआ। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। जो उत्तानपाद राजा की दूसरी रानी है जो सुरुचि है। सुरुचि माने अपनी रुचि से काम करने वाली, किसी की ना माने। खरे जो मेरी रुचि आए जो मन भाए वही करे। सुरुचि के यहाँ भी एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उत्तम हुआ। आने लगा ध्रुव दौड़ के माँ के पास गया। कहने लगे माँ ये बताओ कि मेरा पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका क्या नाम है। माँ ने समझाया बेटा पिता का नाम पूछ के क्या करोगे। अरे नहीं माँ मुझे बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो माँ मैं बड़ा घोर अनर्थ कर दूंगा। माँ देखने लगी बाल हट है, बाल हट के सामने मुझे झुकना पड़ेगा। माँ सुनीति कहने लगी बेटा तेरे जो पिता है वो यहाँ के राजा हैं जिनका नाम उत्तानपाद है। ध्रुव ने सुना तो सुनते ही महलों की तरफ दौड़ने लगे। सीधे ही राजा उत्तानपाद अपने छोटे बेटे उत्तम को लेकर के राज सिंहासन पर बैठे हुए सीधे ही ध्रुव ने दौड़ के अपने पिता की गोदी में बैठ गए। जैसे ही पिता की गोदी में बैठा ध्रुव की मौसी ने सुरुचि ने देखा ये इसकी हिम्मत जो मेरे पति की गोदी में बैठा। सीधे दौड़ के आई, आकर के ध्रुव के हाथ को पकड़ा खड़ा कर। ध्रुव हाँ मौसी, अरे तू इस गोदी में बैठना चाहता है। ध्रुव ने कहा हाँ माँ मेरे पिता हैं क्यों नहीं बैठूंगा। अरे तेरे पिता जरूर हैं परंतु मैं तो माँ नहीं हूं। ध्रुव ने कहा तो बेटा इस गोदी पर जब बैठेगा, जब भगवान की आराधना कर, तपस्या कर, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे अब की बार मौसी के गर्भ से जन्म दे दे। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा बेटा, जब तू इस गद्दी का अधिकारी होगा, जा चला जा। ध्रुव को मानित किया। ध्रुव लौट के आए। आज माँ ने ध्रुव के चेहरे को देखा। माँ जान गई कि इसके चेहरे पर इतना क्रोध, अरे मैंने कभी नहीं देखा ये बात क्या। ध्रुव एक ऐसा संस्कारी बालक है जिसने मुंह को माँ के सामने नहीं खोला।
और साथी बच्चों ने पूरी कहानी को वृत्तांत को बताया। माँ, ये जैसे ही पिता की गोदी में बैठा, इसकी माँ ने हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया और ये बोल दिया, याद रहो जब वन में जा तपस्या कर और तपस्या पूर्ण हो जाए तो भगवान से वरदान मांगना, अब की बार बोले मौसी के गर्भ से जन्म मिल जाए। अरे जब तू जन्म मेरे गर्भ से लेगा तभी तो इसका गद्दी का अधिकारी होगा। माँ ने सुना, माँ कहने लगी, हाँ बेटा मौसी ने ठीक है तो कहा है। अरे ये जो गोदी में तू बैठने गया बेटा, ये तो नासवान है। न जाने कितने राजा से गोदी में बैठने आए और कितने राजा चले गए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, राधे कृष्णा। और जो माँ आलसी हो जाती है ना, उन्हीं माओ को बेटे दुख देते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। आज ध्रुव जी महाराज सीधे ही भगवान का नाम लेकर के प्रिय बंधुओं आज मधुवन वृंदावन में जाने की तैयारी करने लगे। हर मेरे सर पर हाथ रख दो, मेरे सर पर हाथ रख दो, राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रख दो, अपने दोनों हाथ रख दो, जय राधा रानी मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। धूप में प्यार की छैया कर दो तुम, बरस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो। बिन मांगी के नाव चले ना, अब बतवारी पकड़ लो तुम, बिन मांगी के नाव चलेगा अब बतवारी पकड़ लो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई नंदियारी रात, देना हो तो देना